नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सोमवती अमावस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास में सोमवती अमावस्या का बहुत अच्छा संयोग है। यह 13 तारीख को है। इस दिन सौभाग्य व सुख समृद्धि वाला योग है। यह योग शोभन योग है। इस दिन इस योग का बनना बहुत बड़ा शुभ योग होता है। यह पूरे दिन रहने वाला है। इस दिन आप पितृदोष के उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन माता पार्वती शिव जी की पूजा की जाती है। साथ में विष्णु भगवान की पीपल की परिक्रमा लगाई जाती है। इस दिन आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यह समय बड़ा अच्छा होता है। इस दिन पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है। 13 तारीख को यह अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन 108 पीपल की फेरी लगाने का विधान है। परिक्रमा लगा सकते हैं इस दिन पीपल का। यदि पीपल न मिले तो आप तुलसी माँ की भी फेरी लगा सकते हैं। पहली बार जो लोग लगाते हैं वो पान धान से लगाते हैं। जो लोग हमेशा करते आ रहे हैं वह लोग फल, मिठाई, मेवा आदि से भी लगा सकते हैं। इसमें मूंगफली मखाने से भी कर सकते हैं। पीपल में मीठा दूध, जल, मिठाई अर्पण करें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। कच्चे सूत से फेरी लगाई जाती है। बाद में वह श्रृंगार का सामान किसी स्त्री को दे दें। जो सौभाग्यवती स्त्री होती है उसे दे दिया जाता है। बाद में कहानी सुनी जाती है। तो आइए इसकी कहानी सुनते हैं। 2 सहेलियां थीं। एक साहूकार की लड़की थी, दूसरे बनिए की। दोनों पढ़ने जाती। साहूकार की लड़की से गुरुजी कहते आओ सौभाग्यवती, और बनिए की लड़की से कहते आओ दुर्भाग्यवती। एक दिन बनिए की लड़की अपने घर आकर खूब रोई। उसके माँ बाप ने पूछा क्यों रो रही हो। उसने सारी बात बता दी। उसके माँ बाप गुरुजी के पास गए। गुरुजी से पूछा आप हमारी कन्या को दुर्भाग्यवती क्यों कहते हैं। तब गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी लड़की के भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है, इसीलिए कहता हूँ। तब बनिए की लड़की के माँ बाप ने कहा गुरुजी इसका कोई उपाय तो होगा। गुरुजी बोले इसका एक उपाय है। 7 समंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, वह सुहाग बांटती है। तुम उसके पास जाओ और सुहाग मांग लाओ। बहुत दूर होने के कारण माँ बाप न जा सके। तब लड़की के भाई ने कहा मैं तुझे सोना धोबिन के पास लेकर चलता हूँ। दोनों भाई बहन चल दिए। वहाँ जाकर चुपचाप रहने लगे। बनिए की लड़की सुबह 5 बजे उठकर स्नान कर सोना धोबिन के घर झाड़ू बर्तन करने जाती। जब सोना धोबिन सोकर उठती तो सारा काम करा हुआ देख के आश्चर्य में होती कि वह सोचती पता नहीं कौन सी बहू आकर मेरा सारा काम कर जाती है। एक दिन उसने अपनी सारी बहुओं को बुलाकर पूछा, सबने मना कर दिया। सोना धोबिन अगले दिन 5 बजे उठ गई। उसने देखा दोनों भाई बहन मिलकर काम कर रहे हैं। उसने पूछा तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम 7 समंदर पार से आए हैं। हमें पता लगा है कि तुम सुहाग बांटती हो, हमें सुहाग दे दो। सोना धोबिन बोली अब तुम घर जाओ, जब तुम्हारी भावर पड़ेगी तब मैं आऊँगी और सुहाग दूंगी। दोनों भाई बहन घर आए। बहन की सगाई कर दी। शादी का दिन आया। जब भावर पड़ने लगी तभी सोना धोबिन आई और उसने उस बनिए की लड़की को सुहाग दिया। तभी सोना धोबिन के घर से खबर आई कि तुम्हारा सुहाग खंडित हो गया, अभी चलो। धोबिन ने कहा तुम चलो, मैं आ रही हूँ, और उनका कुछ मत करना जब तक मैं ना आ जाऊं। समुंदर के पास पहुंची तो रात हो गई। समुंदर के किनारे बैठ गई। वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ में चकवा चकवी बात कर रहे थे कि कल सोमवती अमावस्या है। जो इस दिन तुलसी को बीच में रखकर 108 फेरे लगाएगा उसका सुहाग अमर रहेगा। वह उनकी भाषा समझती थी। जैसे ही सुबह उठी उन्होंने वहाँ लगी तुलसी के बीच फेरे लगाए 108 कंकड़ लेके। फिर वह 7 समंदर पार करके पहुंची। जाकर देखा वहाँ हाहाकार मचा था। उसने अपने आदमी के कान में कहा हे तुलसी माँ, अगर आपके मैंने फेरे सच्चे मन से लिए हैं तो इन्हें जीवित कर देना। उनका आदमी हरी हरी कहकर खड़ा हो गए। धोबिन बोली पहले जो हुई किसी की ना हो, पीछे जो हुई सबकी हो। तुलसी माँ की ऐसी कृपा है जो उनके 108 फेरे लेता है उनका सुहाग अमर रहता है। पूजा विधि के लिए रोली, चावल, दीपक, भोग तुलसी को बीच में रखकर पूजा करते हैं। इसकी विधि विधान से पूजा होती है। ज़्यादातर लोग पीपल की परिक्रमा करके ही पूजन करते हैं क्योंकि उसमें वासुदेव जी का वास होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड